Hello everyone, welcome to the class. In this video, we're going to talk about tourism and history. And ये हमारा history का one of the most important chapter है. So let's just get started with the chapter. Chapter में हम लोग PYQs जो भी आए हुए हैं important questions and obviously textbook के जितने questions तो सारे cover कर रहे हैं. In between the session, I'll keep telling you what is important and what is not important. And also the fact that अगर आपको ये PDF चाहिए रहेगा तो बच्चा टेलीग्राम से आप ज्वाइन कर सकते हैं. So टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से जाके आप लोग ज्वाइन कर लेना. Apart from that, also if you're coming here for the first time, do not forget to like, share and subscribe. और लाइक और कमेंट तो यार कर दिया करो ना प्लीज, ठीक है. तुम मेरे क्यूटी पोटैटोज हो ना. सो लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन. ऑलवेज आई रीड योर कमेंट्स. सो यस, ओके, चलो क्लास को करते स्टार्ट. सो वी हैव सम एमसीक्यूज, थोड़ा बहुत हमारे पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं. सो लेट्स सी क्या है हमारे पास आज का क्वेश्चन. थॉमस कुक स्टैब्लिश अ ट्रैवल एजेंसी जो कि क्या बेच रही थी? हैंडीक्राफ्ट, टॉयज, फूड आइटम्स या टूरिस्ट टिकट्स? बताओ बच्चा. थॉमस कुक एक्चुअली स्टैब्लिश करते एक ट्रैवल एजेंसी जो कि क्या वैसे टूरिस्ट टिकट्स, लाइक जो कि हमारे जीडीपी को स्ट्रॉन्ग करती हैं, हमें पैसा कमाने का मौका देती हैं. सो ही वाज सेलिंग टूरिस्ट टिकट्स, ठीक है. ही ओपन अ पर्टिकुलर ट्रैवल एजेंसी जो टूरिस्ट को टिकट्स बेच रही थी और वो अकॉर्डिंगली उनको वहां पर घूमने फिरने की सारी आजादी देने वाला था. चलो, भिलार जो है बच्चा is known as the village of dash books, plants, mangoes या forts. एक गांव है जहां पर हर घर में एक लाइब्रेरी बनी हुई है. So can we call it as village of books? Yes or maybe not. Absolutely yes. हर एक गांव में भिलार में बच्चा टूरिस्ट इतना ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि हर एक घर में आपको लाइब्रेरी देखने को मिलेगी. लाइक एवरी घर हैज सो मेनी बुक्स ऑल टुगेदर and it is so beautiful to watch that people considering knowledge and books as a part of tourism. Isn't it so amazing? Like people will get to know about India's culture, India's heritage, everything. People will get to know about us, right? So isn't it very beautiful? So ये question काफी important है, ठीक है बच्चा. This is an important IMP question. Okay, so let's get started with the next question. Again बच्चा आपको इससे सारा इनकरेक्ट और करेक्ट ढूंढना है, ठीक है. मैथ्रियन इज अ हिल स्टेशन, ताडोबा इज अ रॉक कट केव, कोल्हापुर इज अ पिलग्रिमेज सेंटर, अजंता इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. बताओ कौन सा आपको इसमें से रॉन्ग पेयर लग रहा है? यस, मैथेरन इज अ हिल स्टेशन, कोल्हापुर एक पिलग्रिमेज सेंटर है, मतलब जहां पर लोग धार्मिक उससे घूमना चाहते हैं. एंड अजंता एंड एलोरा केव्स तो सबको पता है, और हेरिटेज साइट्स, ठीक है. यूनेस्को ने भी आइडेंटिफाई किया वन को एज आर हेरिटेज साइट. सो दिस हैपेंस टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लेकिन बच्चा आप इसको रीराइट कैसे करोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चा ये एक नेशनल पार्क है, ठीक है. इट इज नॉट अ रॉक कट केव, रैदर इट इज अ जो है न्यूमरस टाइगर एंड डाइवर्स रेंज ऑफ फौना इस जंगल में मिलते हैं एंड इट इज अ नेशनल पार्क, ठीक है. सो ये प्लीज इसको याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो इट इज अ नेशनल पार्क, ठीक है. ये नेशनल पार्क है, इट्स नॉट अ रॉक कट केव, ये कोई गुफा नहीं है. अब आ जाते हैं हमारे पास लिखने वाले आंसर. लाइक वी हैव टू राइट द पर्टिकुलर आंसर, इसमें हमें लिखना है. The number of people traveling back and forth from India has increased considerably. Back and forth मतलब होता है आना जाना बहुत चल रहा है. Yes, that's true. क्योंकि हमारा टूरिज्म ग्रो कर रहा है और टूरिज्म का जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अच्छा वो भी बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है. Over the period of these last 10-20 years, we have grown so much in tourism. So yes, definitely हम लोगों को yes लिखना है इसमें. So according to traveler का ट्रेंड जो 2018 में था, हम लोगों ने जो ट्रेंड देखा, दैट सेज कि बहुत बड़े स्केल पर बच्चा हमारे यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं. आज दुनिया एक ग्लोबल वर्ल्ड बन गई है. ऑब्वियसली फैसिलिटीज इतना ज्यादा है, एयरलाइंस बहुत ज्यादा है, आप टिकट्स बुक कर सकते हो, फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है, कहीं पर भी घूम सकते हो, सिक्योरिटी भी ठीक ठाक है. सो एक्सपेंशन हो गया, लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा भी आ गया घूमने के लिए. दैट इज हाउ टूरिज्म एक्चुअली हैव कम टू अ लार्जर स्केल. पहले लोगों के पास उतना पैसा नहीं होता था जितना आज होता है. लाइक बहुत कम लोगों के पास पैसा होता था. देयर वाज ओनली फ्यू पीपल हु आर डूइंग बेटर देन द मिडिल क्लास, ठीक है. लेकिन आजकल बहुत सारे लोग रिच हो गए हैं. सो यू नो दैट, राइट? न्यू मनी सो मच हैपनिंग. Now, since the world has been becoming a global village, people are moving to different parts of the world in search of opportunities. घूमने भी जाते हैं, बिजनेस करने जाते हैं, इवन मेडिकल चीजें भी, या माइग्रेट भी कर जाते हैं, फैक्ट्रीज खोल लें, शॉप खोल लें, और नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज हुए हैं लीप्स एंड बाउंड्स, बहुत ज्यादा नंबर्स में. लेकिन ह्यूज नंबर पीपल हैव इंक्रीज्ड इन द फील्ड ऑफ ट्रैवलिंग, ठीक है. अभी ट्रैवल ब्लॉगिंग ये सब भी आ गया है, राइट? यूट्यूबर्स अपना व्लॉग बनाते हैं, कंटेंट क्रिएटर होते हैं, राइट? कंटेंट घूमने का, यहाँ घूमने चले जाओ, वहां घूमने चले जाओ, तो यू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है.
अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया है, रीजन के साथ बताना है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था बाय द वे, बाय द वे ये इंपॉर्टेंट था। वीवीआईपी हैं, इनके सामने बैठे हुए, इनको सलाम सलाम रॉकी भाई, और भाई इसका प्लस है बिल्कुल। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक फ्री प्रिकॉशंस, प्राइमरी प्रिकॉशंस। मतलब भाई क्या ही क्वेश्चन पूछा है, हमें भी बताइए तो मैम, मतलब ये क्या क्या चाहते क्या है ये लोग हमसे, मतलब हम लोग कितना दिमाग लगाए अपना, ये दिमाग तो है हमारे अंदर। अरे हमारी कोई ऐसी पूर्वजों की धरोहर है, उसे हमें बचा के तो रखना पड़ेगा ना, और प्रिकॉशंस भी प्राइमरी स्टेप पर ही लेके जाने पड़ेंगे, वरना तो मैम हम लोग उसको लिख देंगे उसके ऊपर जाके रीना लाउस टीना मीना, है ना, तो फिर क्या फायदा। तो यस डेफिनेटली वील हैव टू टेक सम प्रिकॉशनरी मेजर्स। यस ऑब्वियसली इट इज इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू प्रिजर्व इट। हाँ पता है हमें, क्योंकि हमें कुछ चीजें अवॉइड करनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस वैंडलाइज नहीं करना चाहिए, मतलब तोड़ फोड़ नहीं बचानी चाहिए। डिफेसिंग मतलब जो भी हेरिटेज था उसका भाई पूरा उस पे उसका कुछ ना कुछ तरोड़ मरोड़ के खराब कर दिया, उसका चेहरा ही बिगाड़ दिया बिल्कुल। जैसा दिखता था उस बिल्कुल ईंट पत्थर ही छोड़ा है, उसका सब नक्शा मिटा दिया, राइट। सो दैट इज डिफेसिंग। सो लोग करते भी, आपने देखा होगा, इन ऑर्डर टू अवॉइड एवरीबॉडी मस्ट रिफ्रॉम फ्रॉम सच एक्टिविटीज। लिख देते हैं लोग कुछ भी, है ना, पेड़ों पे भाई कार्विंग कर देते हैं, पेंट कर देते हैं एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स पर। लैक ऑफ गुड इम्यूनिटीज हेरिटेज के पास नहीं होती है। फिल देने से लोग भाई चिप्स क्रैकर वहीं पे फेंक रहे, सारा का सारा कूड़ा कर रहे हैं। इट इज नेसेसरी भाई, इट इज वेरी नेसेसरी। सिविक सेंस इंडियंस में बहुत कम है, ये एक बहुत हार्ड ट्रुथ है। इंडियंस लैक द सिविक सेंस, द बेसिक सिविक सेंस इंडियंस में नहीं है। वो लोग ये क्या खाते हैं जो रेड रेड क्या गुटखा बोलते हैं इसको, भाई ये कहीं भी स्पिट कर देते हैं इसको। इतना ज्यादा सिविक सेंस नहीं है भाई इंडियंस में कि कहाँ क्या करना है। दे डोंट नो हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी। भाई बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ट्रेडिशन ऑफ ट्रैवलिंग। क्या ये आज से चला है, कल से चला है, जल्दी से बोलो। ठीक है, फटाफट से मुझे बोलो, ये जो हमारा ट्रेडिशन है ट्रैवलिंग का, ठीक है जल्दी से बोलो, ये जो हमारा ट्रेडिशन है ट्रैवलिंग का, ये आज से चला है नहीं, ये बहुत पुराने जमाने से चल रहा है। टूरिज्म जो है, ट्रेडिशन जो है, वो काफी ज्यादा स्पेसिफिकली बहुत पुराने समय से चल रहा है। जैसे इवेंचुअली एक ट्रैवल एजेंसी आई थी टिकट्स बेचने के लिए, थॉमस कुक्स अर्ली अंडरटेकिंग ने मॉडर्न टूरिज्म के लिए दरवाजे खोल दिए थे। सो ऐसा नहीं कि आज की बात हो रही है, बहुत पुराने जमाने की हो रही है। पहले लोग पिलग्रिमेज के लिए जाते थे, धार्मिक स्थल वगैरह पे पूजा पाठ करने के लिए। ठीक है, फिर लोग मेले वगैरह में घूमने जाते थे, बहुत बड़े बड़े मेले लगते थे, जैसे महाकुंभ एंड ऑल ऑफ दैट सॉर्ट, आपने सुना भी होगा। फेस्टिवल्स के लिए, नए किसी अच्छे टीचर को ढूंढने के लिए, अच्छी एजुकेशन या ट्रेड करने के लिए, तो यस वो एंशियंट टाइम से चलते आ रही है फॉर वेरियस रीजंस। तो जो हमारा पूरा टूरिज्म करते थे लोग, ट्रैवलिंग करते थे, वो आज की बात नहीं है मैम, वो एंशियंट जमाने से, बहुत पहले जमाने से, जब इंसानों ने एक दूसरे से मिलना जुलना ही शुरू किया था, तब से चले आ रही हो कि बच्चा आड़ी। तो ये क्वेश्चन भी ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है। ओके सो वील जस्ट रेट इट 7 out of 10, सो क्योंकि आप इसको बना के भी लिख सकते हो। नथिंग बियॉन्ड योर नॉलेज इज रिक्वायर्ड। मार्को बोलो अगेन, एक ये ट्रैवलर थे, बट बिकॉज ऑब्वियसली बच्चा ही वाज नॉट अ इंस्टाग्रामर नहीं थे। अरे मैम था भी तो नहीं ना उस टाइम इंस्टाग्राम, यस करेक्ट है, उस टाइम इंस्टाग्राम नहीं होता था, उस टाइम स्नैपचैट ये सब नहीं होता था, ये आजकल के जमाने की चीजें हैं। सो बच्चा ये लिखते थे बुक, ऑब्वियसली लिखना वाज लाइक इतना भी ट्रेंडिंग नहीं था, ये चीजों को देखते थे एंड देन ही यूज्ड टू नोट डाउन। और नोट डाउन मतलब पेन डायरी वगैरह ऐसा कुछ उस टाइम था भी नहीं, तो ये बहुत एक खराब सी शीट पर सारी बातों को लिखते थे। एंड ही वाज अ पर्सन जो चाइना घूमने गए हुए थे, और जहां पर उन्होंने देखा कि लिटरली चाइना में पेपर कन्वेंशन हो चुका था। एंड फिर मार्को पोलो जब यूरोप गया तो उसने दो लोगों को बताया कि चाइना तो बहुत आगे पहुंच गया ब्रो, आप लोग भी कुछ करिए। सो यस मार्को पोलो जो डोरा द एक्सप्लोरर की तरह उस जमाने का बहुत ही फेमस ट्रैवलर था। मार्को पोलो बच्चा एक इटालियन ट्रैवलर था जो 13th सेंचुरी में एशिया में घूम रहा था, स्पेशली चाइना में, जहां पर उसने 17 साल अपनी लाइफ के बिताए। कैन यू इमेजिन, चाइना में 17 साल। एंड चाइना में बच्चा सबसे पहली बार पेपर, यस यहाँ पर सिविल सर्विस का एग्जाम होता था, तो लोगों को पेपर लिखने के लिए पेपर चाहिए था, इन लोगों ने ही पेपर सबसे पहले इन्वेंट किया था। कितने बच्चों को पता था ये बात। तो चाइना इन्वेंटेड पेपर एंड देन मार्को पोलो स्टेट इन चाइना फॉर 17 years। जैसे वो अपने देश में पहुंचता है यूरोप में, मतलब ऑब्वियसली ये इटली यूरोप में ही है, तो जब इटली पहुंचते तो वहां के लोगों को बताते कि भाई चाइना तो बुक्स बना रहा है, और वो अपने साथ कुछ कॉपीज भी ले जाता है। वहां पर देख के लोग बुक्स को देख के क्रेजी हो जाते हैं कि भाई ये क्या ले आए हो तुम, बिकॉज ऑब्वियसली आज तुम्हारा कोई इंस्टाग्राम पर वेरीफाइड अकाउंट बना दे विद 1 लाख फॉलोअर तो तुम भी क्रेजी हो जाओगे ना। हाँ एग्जैक्टली लेकिन उस टाइम भाई बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, देयर वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। सो यस लोग किताबों को देख के भाई क्रेजी हो जाते थे।
ना बच्चा उस टाइम पे ही रोट अबाउट फ्लोरा फौना, सोशल लाइफ, कल्चर एंड ऑल्सो ट्रेड सिस्टम ऑफ एशिया, कि एशिया कैसे ट्रेड करता है, कैसे वो पैसा कमा रहा है, कहाँ से वो पैसा कमा रहा है, वो सारी चीजें आके इसने अपने देश के लोगों को बताई। और फिर यूरोप में बच्चा प्रिंटिंग प्रेस ही आ गया था। फिर आ जाता है हमारा एग्रो टूरिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा वाली, यस इंपॉर्टेंट है। जल्दी से, एग्रो टूरिज्म की अगर बात करें तो मतलब ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड टूरिज्म है, सिंपल सी बात है। सो मतलब मैम लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड टूरिज्म भी करते हैं, यस। इसको बोल सकते हैं बच्चा रफली एग्री टूरिज्म, रैपिडली डेवलप हो रहा है बिकॉज अर्बन पॉपुलेशन विच इज वेरी लेस एक्सपोज टू रूरल कल्चर, अब वो रूरल कल्चर को देख रही है। नाउ इंडियन फार्मर्स आर ऑल्सो विजिटिंग फार अवे प्लेसेस, रिसर्च सेंटर्स पर फार्मर्स को बुलाया जा रहा है, उनकी बातें सुनाई जा रही है, यूनिवर्सिटीज बनाई जा रही है। तो अब लोग एग्रीकल्चर को लेके भी ट्रैवल कर रहे हैं टू मेक थिंग्स बेटर, ठीक है। कंट्रीज लाइक इसराइल जहां पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं एग्रीकल्चर में लेके, और वो दूसरे देशों में जाते भी हैं कि आप भी अपने देश का एग्रीकल्चर अच्छा कर लीजिए, ये सारे इक्विपमेंट्स यूज कर लीजिए, जैसे कि इंडिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। सो डेफिनेटली दिस प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन एज वेल। सो ये क्वेश्चन भी भाई ठीक ठाक है, लेकिन आप इसको बनाकर लिख सकते हो। देन वी हैव व्हाट आर क्रूशियल इश्यूज इन डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, ये हमारे सेशन का पीवाईक्यू, ये पीवाईक्यू प्लस इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। तो ये दोनों कहानी, दोनों थैली के चट्टे बट्टे वाला आंसर है ये। अब आप इसको देखिए, करिए एंड लेट्स सी आओ कितना समझ पा रहे हैं। व्हाट आर क्रूशियल इश्यूज, क्या क्या बच्चा इश्यूज आ सकता है अगर हम डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म के बारे में देखो। द क्रूशियल इश्यूज आर गिविंग प्रायोरिटी टू सेफ ट्रांसपोर्ट, सबसे पहले कि जो भी टूरिज्म घूमने आ रहा है, जो भी ट्रैवलर ट्रैवल करने आ रहा है अपने देश में, ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम उसको अच्छा ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करें, साफ सुथरा सेफ, उसमें उसकी कोई सिक्योरिटी को इशू ना हो, तो सिक्योरिटी फैसिलिटीज हो उनके साथ, कुछ कोई गलत ना करे, कुछ गलत बोले नहीं, ये सारी चीजों का हमें मेक श्योर करना रहता है। रीजनेबल गुड हाइजीन वगैरह भाई, स्टैंडर्ड वगैरह थोड़ा बना के रखो, अच्छे रुकने की जगह उनके लिए होने चाहिए, अच्छे वॉशरूम्स होने चाहिए उनके रूट पर, और ये सब चीजों से कोई भी जगह का टूरिज्म ही प्रमोट होगा। वो बाकी देश में जाके अपने लोगों को बताएगा कि यस डेफिनेटली यू शुड विजिट इंडिया, भाई बहुत सारी फैसिलिटीज अच्छी हैं, हम लोग जब कहीं बाहर जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है तो हम दूसरे लोगों को रिकमेंड करते हैं, राइट, जस्ट लाइक दैट। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू पे स्पेशल अटेंशन टू स्पेशल नीड्स ऑफ हैंडीकैप टूरिस्ट, जो हैंडीकैप लोग होते हैं अगर उनको बहुत ज्यादा अटेंशन मिल रहा है, सारी फैसिलिटीज मिल रही है, मेट्रो में वॉक करने में उनको स्ट्रेचर वगैरह प्रोवाइड हो रही है, सारा असिस्टेंस है, तो दे विल ऑल्सो कीप कमिंग टू दी कंट्री जहां पर उनको सारी फैसिलिटीज मिल रही है, और बदले में बच्चा जिस भी कंट्री में आ रहा है वो कंट्री पैसा कमाएगी, उसका इकोनॉमी ग्रो करेगा एंड इवेंचुअली उसका जीडीपी बढ़ेगा और वो रिच ही रिच हो जाएगी, ठीक है, इसलिए बच्चा इंडिया का इकोनॉमी भी अब ग्रो कर रहा है। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस, इन व्हाट वे टूरिज्म बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ देयर लाइवलीहुड, कैसे बच्चा टूरिज्म जो है आसपास के रहने वाले लोगों के लिए जीवन की रेखा बन जाती है, लाइक वो अपनी लाइफ की ज्यादातर चीजें कहाँ से मैनेज करते हैं, टूरिज्म से ही, यस, बिकॉज मैम ऑब्वियसली इतनी सारी अपॉर्चुनिटी जनरेट हो जाती हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाती है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जो लोग ख्याल रखते हैं, है ना, कुक चाहिए, क्लीनर चाहिए, मैनेजमेंट के लिए सारी चीजें चाहिए, कोई घुमाने वाला चाहिए कि वो हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में बता सके, टूरिस्ट गाइड जिनको बोलते हैं, तो हर एक चीज, एयरपोर्ट से लेके कैब आ रही है तो कैब ड्राइवर चाहिए, मतलब हर एक चीज में वो लोग कुछ खा रहे हैं, कोई शॉप से कुछ खरीद रहे हैं, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड, ईच एंड एवरी बेसिक नेसेसिटी चाहिए, ठीक है। और बच्चा इवन बच्चा पैसा आना पहले ही शुरू हो जाता है, वो लोग घर से बैठ के अपना होटल बुक कर लेते हैं तो पैसा एकदम आ जाता है। सो मतलब आने से पहले कोई आपको अपनी अमाउंट दे रहा है, तो विच मेक्स इकोनॉमी ऑल्सो ग्रेटर, सो यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, वीजा वगैरह के लिए पे करते हैं, ट्रैवल के लिए वहां पर रुकते हैं, जहाँ होटल्स में रुकते हैं, खाना खाते हैं, पेमेंट ट्रांसलेटर चाहिए, पेमेंट मोड्स चाहिए, करेंसी चाहिए, न्यूज़पेपर खरीदते हैं, बुक्स खरीदते हैं, सोवीनियर्स खरीदते हैं, ये सब कुछ इकोनॉमी की ग्रोथ आता है। सोवीनियर्स का नहीं मतलब पता है तो बच्चा जब भी आप कहीं पर जाते हो तो एज अ टोकन ऑफ मेमोरी जब कुछ लेके आते हो तो उनको सोवीनियर्स बोलता है, जो पर्टिकुलर जगह की आइडेंटिटी के बारे में आपको बता रहे कि आप वहां गए थे एंड दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल मेमोरी दैट यू हैव फ्रॉम देयर, राइट, सो दैट इज द सोवीनियर्स। चलो बच्चा नेक्स्ट हमारे पास आ गया है अगेन, व्हाट वुड यू डू टू डेवलप सराउंडिंग्स ऑफ योर विलेज टू हेल्प द ग्रोथ ऑफ टूरिज्म, मैम कुछ तो अच्छा ही करेंगे, लाइक साफ सुथरा, कुछ तो ऑब्वियसली हाइजीन वगैरह मेंटेन करके रखेंगे, मेंटेन क्लीनलीनेस, ठीक है, इंट्रोडक्शन लिख देना बढ़िया से, टेक अप सर्टेन इनिशिएटिव ताकि डेवलपमेंट हो, एजुकेट करो लोगों को आसपास के भाई, ठीक है, कि अरे भाई कोई जैसे फॉरनर आते हैं, वी हैव आई हैव सीन इट पर्सनली, आई वाज जस्ट देयर इन दिस वेरी फेमस मार्केट इन बैंगलोर, एंड बैंगलोर में ये
फॉरेनर्स आए हुए थे, तो वहां पर थोड़ा सा वो कंट्री साइड था, तो लोग उनको अजीब तरीके से देख रहे थे। सो इट्स लाइक इंडिया में यार बिल्कुल सिविक सेंस नहीं है। सो वी नीड टू एजुकेट आवर पीपल कि भाई किसी ने कैसे कपड़े पहने, कोई कैसा दिख रहा है, कैसे बोल रहा है, आपका ये मतलब नहीं है कि आप उसको पूरा स्टेयर ही करते रहो, उसको अनकंफर्टेबल फील करा दो। ऑब्वियसली दे विल नॉट फील सेफ अबाउट इट, राइट? तो बच्चा हमें लोगों को, अपने ही लोगों को पहले एजुकेट करना पड़ेगा दैट भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, लेट इट बी, है ना? आप जीने दीजिए लोगों को, उनको अनकंफर्टेबल फील मत कराइए। एंड ऑब्वियसली बच्चा कुछ कुछ न्यू न्यू चीज लगाने के लिए कोई प्यारा सा ऐसे होता है ना, एस्थेटिक सा बैकग्राउंड बना दो, सो लोग अट्रैक्ट होते हैं तो वहां पर आते हैं। जैसे भिलार में विलेज ऑफ बुक्स बना दिया, तो वहां के लोग भाई बहुत पैसा कमा भी रहे हैं। एवरी टाइम अ टूरिस्ट इज विजिटिंग, वो लोग पैसा कमा रहे हैं। दे सेलिंग दम बुक्स, दे सेलिंग दम फूड, खाना पीना, कपड़े टाइप्स, आर्टिफैक्ट्स, ये सब बेचा जा रहा है, तो दे आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देयर। सो डेफिनेटली ये सब आप भी कर सकते हो, ठीक है बच्चा? चलो, देन हमारे पास एक चार्ट वाला है, ये भी प्लीज बच्चा कर लेना। आपको ये पूरा का पूरा कंप्लीट द फॉलोइंग, एक नेचुरल साइट के बारे में बता दो, एक सेंचुरी के बारे में बता दो, एक रॉक कट और एक रेलवे स्टेशन। लाइक मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा कोई बच्चा होगा जो ये नहीं कर पाएगा। आई थिंक ये सभी लोग कर सकते हैं। एवरीबडी नोज कि रॉक कट इतना इतना ज्यादा पढ़ रहे हैं। एंड अजंता लिख देना, घरापुरी वाला एग्जाम्पल लिख देना, एलोरा केव्स लिख देना। देन नेचुरल हेरिटेज बच्चा, ताजमहल, जंतर मंतर, ये सब हमारी धरोहर है। रेलवे स्टेशन, वेस्टर्न घाट भी लिख सकते हो नेशनल हेरिटेज में। रेलवे स्टेशन में बच्चा छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस लिख दो। सेंचुरी में दाजीपुर और सागरेश्वर एंड टाडोबा जो अभी हमने पढ़ा था, टाडोडा जो हमने अभी पढ़ा था, है ना? बस लिख देना ये सारी चीजें, यू विल बी डन विद द चैप्टर। ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। दिस इज अ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, ठीक है? इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू विच यू हैव टू रिमेंबर। चलो, उसके बाद आ जाता है बच्चा हमारे पास एक और क्वेश्चन, प्रोफेशनल फील्ड्स कौन कौन से हो सकती हैं? थोड़ा तो तुम समझ ही गए होंगे कि क्या क्या वी कैन राइट इन दिस पर्टिकुलर सेशन। सो व्हाट आर द प्रोफेशनल फील्ड्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद द टूरिज्म? थोड़ा तो हमने आंसर बिल्ड कर लिया है। चलो फिर अब इसको लिखना कैसे है? ऑब्वियसली बहुत सारा पोटेंशियल है, हॉस्पिटैलिटीज, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशनली स्टेबिलिटी को लेके आने के लिए, इनोवेशन, गुड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज है मैम, ठीक है? कंट्री में वो पहले ही पैसा देने लगते हैं, बुकिंग होने लगती है एयरपोर्ट पे आने से पहले ही, दे हैव स्टार्टेड टू पे। फिर वो अपने ट्रैवल पे खर्चा करेंगे, तो ट्रैवल पे खर्चा करेंगे, तो स्टे पे खर्चा करेंगे, वहां पे खाने पे खर्चा करेंगे, पेमेंट देंगे ट्रांसलेटर को, गाइड्स वगैरह को पेमेंट देंगे, इवन करेंसी को अगर जो है एक्सचेंज करेंगे तो वहां पर भी पैसा लगेगा। बाइंग न्यूज़पेपर, रेफरेंस बुक्स, ये सब बच्चा क्या करते हैं? एम्प्लॉयमेंट जनरेट ही करते हैं। दीज आर ऑल प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। और मेनली जो गाइड्स वगैरह होते हैं, जो टूरिस्ट गाइड्स होता है, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक है? तो ये बेसिक सी ही बातें थी विच वी हैव डन, तो ये भी आप लोग कर लेना, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन बच्चा, आपको 3 टाइप के टूरिज्म बताने थे विच वी हैव डन थॉरली इन द चैप्टर इटसेल्फ। 3 टाइप के टूरिज्म कौन कौन से हमारे पास, आप लोग बताओ जल्दी से। 3 टाइप के टूरिज्म बच्चा आपके स्क्रीन पर आ गए हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये मतलब इंट्रोडक्शन है कि हमारे पास लोकल और इंटरस्टेट टूरिज्म है। ये ज्यादातर अपनी ही कंट्री में होता है, जब हम अपने ही कंट्री में घूमने जाते हैं तो दिस इज वेरी रेलेवेंट। ये ज्यादा डिफिकल्टी भी कॉज नहीं करता है, करेंसी भी सेम ही रहती है, डॉक्यूमेंट्स भी सेम ही रहते हैं, तो उसमें डिफिकल्टी नहीं आती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बच्चा, आप महाराष्ट्र से घूमने चले जाओ गोवा, गोवा से घूमने चले जाओ केरला, केरला से तमिलनाडु, तमिलनाडु से चले जाओ उत्तराखंड, हिमाचल। सो इट्स लाइक उसमें कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी एज सच। एवरीबडी स्पीक्स वन कॉमन लैंग्वेज, दैट इज इधर इंग्लिश और हिंदी, और वहाँ की जो भी लोकल लैंग्वेज होगी अगर आपको आती है तो दैट्स ग्रेट। लेकिन हिंदी इंग्लिश ऑलमोस्ट सभी बोल लेते हैं इंडिया में, राइट? सो बच्चा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मोर एवर यहाँ पर आपको एसेज को प्लानिंग वगैरह जो है कर लोगे, सूटेबल टाइम जो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। फिर आते हैं एग्रो टूरिज्म, ये होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। जब अर्बन पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम जाती है रूरल लाइफ के बारे में और एग्रीकल्चर के बारे में, लेकिन आजकल उनको सिखाया जा रहा है, यूनिवर्सिटीज बनाई जा रही है, फार्मर्स उन जगहों को विजिट करते हैं, जो है रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है। इजराइल इवन वन ऑफ दोस कंट्री जिसने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया है इन ऑर्डर टू डू बेटर, सो मच बेटर इन दी एग्रीकल्चर टूरिज्म, ठीक है बच्चा? और यहाँ पर बहुत अच्छा हम लोगों के पास आता है स्पोर्ट टूरिज्म। ये तो बहुत ईजी है, आप समझ ही गए होंगे। आईपीएल वगैरह होता है, सारे मैचेस होते हैं, है ना? आईपीएल में आपको बताइए अभी ऑक्शन भी चल रहा है आईपीएल का। सो जब आईपीएल वगैरह के मैचेस होते हैं तो बाकी सारे प्लेयर्स आते हैं इंडिया में खेलने। सो अब वो खेलने थोड़ी ना आते हैं, वो घूमते भी हैं, दे ट्रैवल, दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन फूड, होटल्स, जितना भी चीजें उनका कंपनी से मतलब जो भी टीम होता है वो मैनेज होता है, उसके अपार्ट फ्रॉम द वॉट एवर खर्चा दे डू, दैट विल बी देयर ओन ना। तो खुद ही करेंगे, कपड़े खरीदे, इंडिया में घूम रहे हैं, कोई फेस्टिवल्स में जा रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो दे आर स्पेंडिंग मनी। सो उसकी वजह से इंडियंस अर्न करते हैं,
ठीक है। सो स्पोर्ट्स टूरिज्म बच्चा ये 20th सेंचुरी में बहुत ज्यादा डेवलप हुआ था, फिर 21st में तो ये बहुत ही ज्यादा। ओलंपिक्स जैसे इंटरनेशनल लेवल पर है ना, विंबलडन चैंपियनशिप होता है, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप होता है, अभी आपको पता ही अपना हम लोग चैंपियनशिप जीते थे। नाउ इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट्स एक्सेट्रा और इवेंट्स बहुत और भी सारे हैं, जैसे हिमालयन कार रैली होती है उधर नेशनल लेवल पर, हिमालयाज में पूरा एक आज का बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस होता है। इवेंट्स लाइक महाराष्ट्र केसरी रेसलिंग कॉम्पिटिशन, राइट, जो स्टेट लेवल पर। सो बच्चे ट्रैवलिंग अगर इतने एक्सटेंड पर होते हैं तो उससे स्पोर्ट्स टूरिज्म भी जनरेट होता है। सो लोकल एंड इंटरस्टेट टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म एंड स्पोर्ट्स टूरिज्म, ठीक है। अगर आपको उस टाइम नहीं अभी याद आएगा तो कुछ भी लिख देना आप, वो सबको सही ही होगा जो आप लिखने वाले हो, ठीक है। अब आप प्लीज किसी गाने के लिरिक्स तो मत लिख देना। सो ये वाला क्वेश्चन भी बच्चा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये जरूर जरूर कर लेना, ठीक है, जरूर जरूर कर लेना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पर हमारा सेशन बच्चा फिनिश हो जाता है, वी आर डन विद दिस सेशन। सो ये था हमारा आज के चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज। इतना, अब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल इजी है और आप अपने दिमाग से भी, एंड थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़े एमसीक्यूज है जिसमें फैक्चुअल नॉलेज लगेगा, वो आपने कर ही लिया, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट इट एवरीवन, थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, बाय।